बहुत स्वागत आपका, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। हो जाइए तैयार सुबह 8 बजे होने के लिए न्यूज फुल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। नमस्ते भारत पे अगले 1 घंटे में देश दुनिया की हर वो बड़ी खबर आपको दिखाएंगे जो आपको दिन भर अपडेट रखेगी। यहाँ खबरें रफ्तार से भी होंगी, विस्तार से भी, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे की, जिससे सियासी तपिश बढ़ने वाली है। एक हफ्ते में दूसरी बार बंगाल पहुंचे अमित शाह। पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे। 2 दिनों के दौरे पर ताबड़तोड़ करेंगे जनसंपर्क अभियान। दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। बीजेपी की 5वीं परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। बंगाल की माटी पर बीजेपी की अमिट छाप कैसे छोड़ी जाए, अमित शाह इसकी नीति और रणनीति लेकर देर रात कोलकाता पहुंचे और बिना वक्त गंवाए पार्टी के सीनियर लीग के नेताओं के साथ बैठक कर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। 19 में हाफ और 21 में साफ का नारा दे चुकी बीजेपी दीदी के गढ़ को ढहाने के लिए कृष्णा कृष्णा हरे हरे बीजेपी घरे घरे जैसे नारे गढ़ रही है। और ऐसे ही कुछ और नारों की गूंज अब से थोड़ी देर बाद बंगाल की फिजा में और बढ़ेगी। इस बार ये परिवर्तन यात्रा तय करनी है। ये बार बांग्ला, ये बार 200 पार। दीदी को ललकारने की शुरुआत कोलकाता से ही होगी, जहां शाह बिहार एवेन्यू में भारत सेवाश्रम संघ का दौरा करेंगे। हालांकि ये शाह के तूफानी दौरे का महज ट्रेलर भर होगा। असली पिक्चर 24 परगना जिले में दिखेगी। सेवाश्रम संघ से निकलकर दोपहर 12:15 बजे शाह सीधे गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम पहुंचेंगे। फिर दोपहर 12:50 पर गंगा सागर के ही इंदिरा मैदान में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोपहर 1:55 पर नारायणपुर गांव में रिफ्यूजी परिवार के घर में लंच में शामिल होकर भी शाह नए समीकरण साधेंगे। हमारा सोनार बांग्ला कहाँ गुम हो गया? देश भर में फैले हुए बंगाली आज सोनार बांग्ला को ढूंढ रहे हैं। अमित शाह दीदी के गढ़ में जब भी आते हैं, रोड शो के जरिए टीएमसी को अपनी ताकत की तस्वीर दिखाते हैं। और इस बार भी इरादा कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज शाम 3 बजे भी काली मंदिर से काक द्वीप तक अमित शाह बड़ा रोड शो करने वाले हैं। हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे मित्रों, सोनार। नवंबर से अब तक अमित शाह 4 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उनके दौरे भी बढ़ रहे हैं। फरवरी महीने में ही वो दूसरी बार बंगाल पहुंचे हैं। रोड शो के बाद अमित शाह कोलकाता के अरबिंदो भवन जाएंगे। बंगाल के किसानों के घर घर जाएगा। बंगाल अब पूरी तरह से चुनावी समर में दाखिल हो चुका है। शब्द धार और सियासी जंग रफ्तार पकड़ रही है। शक नहीं कि सीधी लड़ाई दीदी बनाम मोदी की है। दीदी ने मोर्चा भी संभाल लिया है। अब शाह के बाद इंतजार पीएम मोदी का है, जिनके आने के बाद लड़ाई और रोचक होना पहले से तय है। प्रतिमा, गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से पहले राज्य में हिंसा और तेज हो गई है। बीती रात मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया, तो कोलकाता के फूलबाग इलाके में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली पर पथराव हो गया। मंत्री जाकिर हुसैन को कोलकाता के SSKM अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां सुबह 10 बजे अभी उनका ऑपरेशन होना है। अमित शाह के दौरे से पहले बंगाल में हिंसा। ममता के मंत्री पर बम से हमला। पश्चिम बंगाल में मंत्री भी सुरक्षित नहीं।
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा और तेज हो गई है। बीती रात पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुआ है बम से हमला, तो कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाया गया। जाकिर हुसैन की हालत गंभीर बनी हुई है, तो कोलकाता के हमले में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, शंकुदेव पंडा और शिवाजी सिंघा राय घायल हुए हैं। तस्वीरें ध्यान से देखिए। बम धमाके की ये लाइव तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की हैं। जाकिर हुसैन समर्थकों के साथ रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। वो मुर्शिदाबाद के निमिटीटा रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे, जहां से उन्हें कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़नी थी। कोलकाता में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की एक अहम बैठक में हिस्सा लेना था। मंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी बीच रास्ते में होता है बम धमाका। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर तरफ धुआं और धूल का गुबार दिखाई देता है। मंत्री को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया जाता है। मंत्री और उनके साथ चल रहे कई लोग बम धमाके में घायल हुए हैं। मंत्री जाकिर हुसैन को तुरंत मुर्शिदाबाद के जंगीपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता रेफर किया है। मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में जब मंत्री साहब ने आया था, हिज कंडीशन इज स्टेबल। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। मंत्री पर हुए हमले के बाद देर रात तक जंगीपुर अस्पताल में तृणमूल समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। ममता सरकार ने हमले को बंगाल की राजनीति में काला दिन बताया है। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हाकिम ने ट्वीट कर लिखा, मेरे साथी जाकिर हुसैन पर क्रूड बम से हुए हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मुर्शिदाबाद में हुई ये घटना बंगाल की राजनीति में काला दिन है। उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। बीजेपी ने ममता सरकार के मंत्री पर हुए हमले की निंदा की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने हमले पर दुख जताया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की निंदा करता हूं। उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गहरा दुख जताया है। धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा, पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुआ हमला चिंताजनक है। राज्य में बढ़ती हिंसा को लेकर काफी गंभीर हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं हो सकती। मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बंगाल में बीजेपी नेताओं को फिर बनाया गया निशाना। कोलकाता के फूलबाग इलाके में शुभेंदु अधिकारी की रैली के बाद भीड़ लौट रही थी, तभी भीड़ पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। चारों तरफ हंगामा मच गया। शुभेंदु अधिकारी अपने समर्थकों को कार से संयम बनाए रखने की नसीहत देते रहे। रैली के अंदर इस तरह अफरा तफरी मची थी कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ पर पत्थर, ईंट और कुर्सियां फेंकी जा रही थी। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के हमले में घायल होने की खबर है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि शुभेंदु अधिकारी की कार पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल की सियासी लड़ाई जिस तरह से हिंसक होती जा रही है, उससे चुनाव की तैयारियों में जुटी एजेंसियों की चिंता बढ़ सकती है। तो कुमकुम, जैसे जैसे बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां हिंसा बढ़ती जा रही है। बंगाल के चुनाव में सियासी हिंसा के बीच धांधलेबाजी का सुर साफ तौर पर सुनाई देने लगा है। टीएमसी नेताओं के खेल होने के बयानों के बाद अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दिया है विवादित बयान, जिस पर टीएमसी को सवाल उठाने का मौका मिल गया है। माठे बॉल पड़े गेलो, केस पूरे खेला होबे, सब जगह खेला होबे, काठीतेও খেলা হবে, নন্দীগ্রামে খেলা হবে।
टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के करीबी नेता अणुव्रत मंडल के बंगाल में खेल होगा वाले बयान को आप भूले नहीं होंगे। बंगाल की लड़ाई में खेल होगा जैसी धमकी के बाद अब खुलेआम धांधली का नारा आया है। बीजेपी सांसद और बीजेपी युवा मोर्चा के बंगाल अध्यक्ष सौमित्र खान की तरफ से कहा गया है कि धांधली होगी, हम करेंगे धांधली। আর র্যাগিং যদি করতে হয় আমরা র্যাগিং করব, ওরা দেখবে ওটাই হবে খেলা, আর ওটাই হবে খেলা, আমরাই খেলা করব আর ওরা দেখবে আমরাই জিতবো। নমস্কার, ভারতীয় জনতা পার্টি जिंदाबाद, भारतीय युवा मोर्चा जिंदाबाद। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बर्धमान की रैली में खुले मन से धांधली की बात कही। सौमित्र खान ने स्थानीय टीएमसी नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि इन सबसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह लोग हमेशा ही घुटने के नीचे रहेंगे। सौमित्र बोले, अगर इस बार चुनाव में धांधली करनी होगी तो हम लोग करेंगे और वो तमाशा देखेंगे। আর র্যাগিং যদি করতে হয় আমরা র্যাগিং করব, ওরা দেখবে ওটাই হবে খেলা, আর ওটাই হবে খেলা, আমরাই খেলা করব আর ওরা দেখবে আমরাই জিতবো। নমস্কার, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय युवा मोर्चा जिंदाबाद। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष भी कह चुके हैं, खेला होबे का जवाब देने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता तैयार है। खेला होबे, खेला होबे, আমরা বলছি খেলা হবে। সরকার হবে এবারের খেলাতে দিদির ভাইদের আমি শুনিয়ে রাখছি, সেই জন্য আজকে আমি কেস করে এসেছি লোকসভা। আগে একবার এসেছিলাম, পরে একবার এসেছিলাম। আমি জানি রথ আটকাবার চেষ্টা হবে, যাত্রা আটকাবার চেষ্টা করবে, ভয় দেখাবে, তাই আমি আজকে এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা করতে। আমি এই কেশপুরের মাটিতে বলে যাচ্ছি, ভোট হবে, আপনি আপনার ভোট দেবেন। खेल होगा के नारों के बाद टीएमसी बैकफुट पर थी, उसे इन नारों का जवाब सूझ नहीं रहा था। अब बीजेपी सांसद सौमित्र खान के विवादित बयान के बाद टीएमसी हमलावर है। আজকে আমরা এখানে রিগিং করে জিতবো, সারা ভারতবর্ষেই 2019 সালে তারা রিগিং করে জিতেছে, এটাই হচ্ছে তার প্রমাণ। এটা মেনে নেবেন না বাংলার মানুষ, শান্তিপ্রিয় মানুষ, বাংলার মানুষ, শিক্ষিত মানুষ। বাংলার মানুষ এই রিগিং করে জিততে চান না, ওরা সারা ভারতবর্ষে জিতেছে, বাংলার মানুষ জবাব দেবেন, অপেক্ষা করুন। बंगाल के सियासी घमासान में धमकी और धांधलेबाजी के नारे सरेआम लग रहे हैं। दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के लिए ये बड़ी चुनौती है कि इस तरह की नारेबाजी पर लगाम कैसे लगाई जाए। वैसे लगाम तो बंगाल के बागियों पर भी ममता बनर्जी नहीं लगा पा रही। चुनावी दंगल में दीदी सेनापति की तरह मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन उनके सैनिकों में भगदड़ मची है और इस लिस्ट में एक बड़ा नाम आज जुड़ जाएगा। अमित शाह के दौरे पर दीदी को एक और झटका। टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे हिरण चैटर्जी। एक एक कर कई अपनों ने छोड़ा दीदी का दामन। सुनील मंडल महाशय, एस-एमपी दशरथ तिर्के महाशय, एमएलए। 19 दिसंबर 2021 यही वो तारीख थी जब शुभेंदु अधिकारी को अपने साथ लाकर बीजेपी ने घोषित तौर पर सियासी सेंधमारी की शुरुआत कर अपना मंच और संग देकर की थी। खुद शाह ने शुभेंदु को अपना सारथी बनाकर पार्टी का झंडा थमाया था। इसके बाद टीएमसी में भगदड़ का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब रफ्तार पकड़ चुका है। अब बंगाल के बगावती नेताओं की इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है हिरण चैटर्जी का। हिरण टीएमसी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बांग्ला फिल्मों में इनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन अब इन्हें बंगाल में बीजेपी की पॉलिटिकल पिक्चर हिट कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो भी अमित शाह की मौजूदगी में। हिरण चैटर्जी ने खुद को टीएमसी से अलग कर लिया था और आज अमित शाह काकद्वीप में इन्हें बीजेपी का पटका उड़ाएंगे। पाला बदलने की ये रस्म अदायगी भले ही आज होगी, लेकिन हिरण चैटर्जी ने 30 जनवरी को ही एबीपी न्यूज से बातचीत में सम्मान का हवाला देकर इस दल बदल की पुष्टि कर दी थी। আমি যেখানে ঠিকঠাক সম্মান পাবো, যেখানে আমি ঠিকঠাক কাজ করার সুযোগ পাবো, যেখানে শুধুমাত্র আমি একজন ক্যাম্পেনার হিসেবে থাকবো না, যে ভোট এলো মানে আমাকে গিয়ে জাস্ট একটা ক্যাম্পেন করতে হবে, নির্বাচনের আগে আমাকে বলে দেওয়া হবে যাও তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও, ক্যাম্পেন করে চলে এসো, প্রচার করে চলে এসো, আর ভোট শেষ হয়ে গেল, জিতে গেল, তারপরে একটা কেউ ধন্যবাদের মেসেজও পাঠাবেন না। इसे इत्तेफाकी कहिए या कुछ और, लेकिन अमित शाह जब भी बंगाल दौरे पर आते हैं
दीदी के खेमे में खलबली मचाकर ही जाते हैं। पिछले 4 महीनों में अमित शाह 4 बार बंगाल आए और टीएमसी में टूट की इबारत लिख गए। कभी कभी आए बगैर भी ऐसा ही किया। पिछले साल 19 दिसंबर को अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर आए थे। तब शुभेंदु अधिकारी समेत टीएमसी के 10 विधायक और 1 सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे। 31 जनवरी को उनकी वर्चुअल रैली से पहले टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया, राजीव बैनर्जी समेत टीएमसी के 6 नेता बीजेपी में आ गए। बंगाल विधानसभा चुनाव में लगभग 3 महीने का वक्त अभी बाकी है और शाह के कई दौरे भी हैं। दीदी भी ये बात समझती हैं, इसीलिए उन्होंने कई बार पार्टी की टूट पर अपने गुस्से का इजहार भी किया है। বিজেপি ওয়াশিং মেশিন কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। एक दूसरे को चोट देकर वोट बटोरना ही राजनीति कहलाता है। और अभी इंतजार कीजिए, क्योंकि चोट और वोट का ये खेल बंगाल में आखिरी शख्स के मतदान तक चलेगा और रोमांचक भी होगा। रोड शो, रैलियों और हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। चुनाव के सबसे सटीक विश्लेषण और कवरेज के साथ आपका भरोसेमंद चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आ रहा है शिखर सम्मेलन। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर किस पार्टी का क्या प्लान है और सबके वादे दावों के लिए आज दिन भर आप एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन देखेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, टीएमसी के सौगत रॉय, सुखेंदु शेखर रॉय, लक्ष्मी रतन शुक्ला, उषा उत्थुप, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर 2 दिन पहले एबीपी न्यूज और सीएनएक्स ने चुनावी सर्वे भी किया था, जिसमें टीएमसी को 146 से 156 सीटें, बीजेपी को 112 से 122 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएम के लिए 52% लोगों के लिए पहली पसंद ममता बनर्जी ही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।